Hello, Assalamu alaikum. My name is Salman Khwaja and I am teaching assistant at University of Sindh, campus Meerpurkhas in Computer Science Department and your course instructor of Programming Fundamental and आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम आज क्या करने वाले हैं, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा। लेक्चर नंबर 1 में जो 3 में जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है वो आइडेंटिफायर्स है। आइडेंटिफायर्स क्या होता है। टॉपिक नंबर 2 है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या है, ठीक है। और हमारे पास टॉपिक नंबर 3 है ट्राइग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स क्या होता है, ठीक है। और चौथा नंबर टॉपिक है कमेंट्स। तो हम चारों टॉपिक्स को कवर करेंगे, कुछ को प्रैक्टिकली करेंगे, कुछ को जो है वो थ्योरेटिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा। कि सबसे पहले जो हम जो हमारा टॉपिक है इसमें आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। कि सी प्लस प्लस की जो लैंग्वेज है इसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं ए लेटर। ये मतलब ए से लेके जेड तक हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं और छोटी ए बी सी से लेके जेड तक हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और ये वाली निशानी इस तरह की अंडर स्कोर ये हम यूज़ कर सकते हैं। और हम जो हैं इसमें ज़ीरो से लाइन 9 तक डिजिट भी यूज़ कर सकते हैं। और सी प्लस प्लस डर नॉट अलो पंक्चुएशन कैरेक्टर सच एस, ये निशानी सी प्लस प्लस जो है वो सपोर्ट नहीं करता, अलो नहीं करेगा आपको ये डॉलर की साइन और ये परसेंटाइल की साइन विथ आइडेंटिफायर्स। मतलब आप वेरिएबल नाम जो लिखोगे वेरिएबल के वो वेरिएबल फंक्शन क्लास मॉड्यूल इन सब के जो आप नाम मेंशन करोगे वो ए से लेके जेड तक कर सकते हो या छोटी एबीसी में, या फॉलोड बाय मतलब ये आ, आ, अपना सेमी ये अपना जो है क्या कहते हैं इसको अंडर स्कोर लगा सकते हो, ठीक है। और अपना ज़ीरो से लेके 9 तक कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो। और सी प्लस प्लस वेरिएबल नेम में, क्लास नेम में, फंक्शंस में, मॉड्यूल्स में ये जो है वो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। कौन कौन सी निशानियाँ ये अलग से जो निशानी आइडेंटिफायर में है ये आपको नहीं करेगा, इसको आइडेंटिफाई करना है आपको और ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी। और एक मेन बात, सी प्लस प्लस इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब ये कि आप ये इस तरह लिखते हो मेन पावर और मेन पावर। ये मेन पावर और मेन पावर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखो इसमें मेन पावर का एम हमने इधर बड़ा लिखा है, इधर एम छोटा लिखा है। तो दीज आर द टू टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स। मतलब अगर आपको आइडेंटिफाई करना है किसी वेरिएबल क्लास को, अगर इस नाम से क्लास बनाइए तो ये क्लास एक अलग क्लास होगी, अलग वेरिएबल है। ये एक अगर इस नाम से बना है अलग वेरिएबल है, क्लास है या फंक्शन है। तो आइडेंटिफायर में हमारे पास क्या है, वेरिएबल फंक्शन क्लास है, ठीक है। इनको क्या क्या कैसे कैसे बना सकते हैं, ए से लेके जेड तक यूज़ कर सकते हैं, छोटी एबीसी में यूज़ कर सकते हैं, जीरो से लेके 9 तक वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, इनके बीच में अंडर स्कोर लगा सकते हैं। और सी प्लस प्लस इन वेरिएबल फंक्शन और क्लास और मॉड्यूल में ये चीज़ें अलाउ नहीं करेगा। और अगर हम किसी क्लास वेरिएबल या फंक्शन का नाम हम मेन पावर रखते हैं, मेन पावर ये एक अलग क्लास है, एक अलग क्लास है, तो केस सेंसिटिव है। तो ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है, एक अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको केस सेंसिटिव जो है इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हियर आर सम एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल हैं। अगर हम जो है इस तरह मोहम्मद लिखते हैं ये भी सही है, ये ज़ारा लिखते हैं सही है, ए बी सी लिखते हैं सही है, मूव और अंडर स्कोर नेम लिखते हैं तो ये भी सही है, ए अंडर स्कोर 1 2 3 ये भी सही है। और ये सारे जो हमारे पास इधर चीज़ें हमने वेरिएबल नेम्स हैं या क्लास नेम है ये सारे अलाउड हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये अलाउ नहीं करेगा अगर हम एट द रेट ये निशानी लगाते हैं तो ये अलाउ नहीं है हमें। ये डॉलर साइन ये अलाउ नहीं है हमें, ठीक है। ये परसेंटाइल साइन ये अलाउ नहीं है हमें, ठीक है। तो इनका ख्याल रखना है। और इन और ये दो अलग अलग चीज़ें, इनका भी ख्याल रखना है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। ये आगे चल के मैं आपको लेक्चर्स में बताऊंगा कि वेरिएबल के नाम और क्लास के नाम और मॉड्यूल फंक्शन के नाम रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। अब फिलहाल आपके दिमाग में ये बात बिठानी है। तो सी प्लस प्लस की जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। तो केस अपर केस और लोअर केस इनका भी ख्याल रखना है। तो अलग अलग करेंगे तो वो अलग अलग चीज़ें काउंट होंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट नंबर टॉपिक ख़त्म होता है आइडेंटिफायर। टॉपिक नंबर 2 के
ऊपर आते हैं कीवर्ड्स। तो सी प्लस प्लस में कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उनका वेरिएबल नाम और क्लास नाम और फंक्शन का नाम ये चीज़ें नहीं रख सकते, ऑलरेडी जो है वो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज को दी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। ये लिस्ट आप लोगों को नोट्स के साथ में शेयर करूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों के पास वेरिएबल का नाम जैसे ये बूल है, ठीक है, ये या केस या कैच ये मैं लिखूंगा। जैसे देखे ना ये कैरेक्टर, ये जैसे ही कुछ नाम है मैं ब्लॉक कोड ब्लॉक्स पे लिख के देखता हूँ, चेक कराता हूँ मैं आपको। तो आप चेक करेंगे कि वो देखेंगे कि ये ऑलरेडी ब्लू है, मतलब ये रिजर्व्ड है पहले ही, तो इनको हम यूज़ नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम और क्लास नेम। कोड ब्लॉक में हम आ गया, ये जैसे रिटर्न ब्लू, इंटीजर देखो ब्लू। इसी तरह हम इधर आएंगे, सॉरी इधर आके इधर हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं बी डबल एल बुल, ये देखो रिजर्व है, इसको एज अ वेरिएबल नेम क्लास नेम नहीं ले सकते। जैसे सी एच ए आर कैरेक्टर, ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है, ठीक है, ये पहले से ही रिजर्व वर्ड है, इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक दो मैं आपको और दिखाता हूँ इसमें से। जैसे ये कैच, ये वाला वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, इसको कैच CATCH, ये देखो ब्लू वर्ड हो गया। तो ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है, ये एज अ वेरिएबल नेम और ये फंक्शन नेम क्लास नेम काउंट नहीं होंगे। एक और ले लेते हैं प्राइवेट, ये वाला, ठीक है, प्राइवेट, ठीक, ऑलरेडी ब्लू है, ठीक है। एज अ कीवर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंटीजर यहाँ कीवर्ड है, नेम स्पेस यूजिंग, ये भी उस लिस्ट में होंगे, आपको दिखाता हूँ। लेकिन वेरिएबल नेम क्लास नेम और आइडेंटिफायर में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यूजिंग मैंने आप लोगों को दिखाया था कि हमें इधर मिलेगा, देखो ये यूजिंग ये रहा, ठीक है। नेम स्पेस हमें मिलेगा एन में, नेम स्पेस ये देखो नेम स्पेस, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट है, इसको आप गो थ्रू करोगे। ये गो टू भी हम वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, इधर आके हम चेक करेंगे। जैसे देखें गो टू, ब्लू हो गया, ठीक है। तो हर एक जो हमारे पास ये कीवर्ड है ये अलग अलग मायने रखता है, तो इसको एज आइडेंटिफायर में हमें वेरिएबल में फंक्शन में क्लास में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 कीवर्ड्स, ये ख़त्म होता है यहाँ। और कीवर्ड्स की जो लिस्ट है इसके आप गो थ्रू होना, ये देखना, सारे पढ़ना और कौन कौन से है इसको याद करना, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 हमारे पास है, वो है ट्राईग्राफ्स, ठीक है। ट्राईग्राफ्स का मतलब क्या होता है? ये कोई ख़ास इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है, और हो सकता है आपको इन फ्यूचर कभी ये दिमाग में आए कि ट्राईग्राफ्स क्या होता है, तो आपको इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। ट्राई मतलब तीन, तीन लेटर से एक वर्ड होता है जो एक वर्ड से रिप्लेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें प्रोग्राम में हमें हैश लिखना है, ये स्लैश डालनी है, या ये वर्ड लिखना है, या बड़ी बिग ब्रैकेट डालनी है, या छोटी ब्रैकेट डालनी है, या ये डालना है, या ये मिडिल कर्ली ब्रैकेट्स, या ये वाला, ठीक है। इसी तरह ट्राई ब्रैकेट हम ट्राई ग्राफ हमेशा डबल क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है। यहाँ आप देखोगे यहाँ आपको डबल क्वेश्चन मार्क मिलेंगे, ठीक है, डबल क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डबल क्वेश्चन मार्क इक्वल टू लिखेंगे तो ये रिप्लेस करेगा किसको? हैश को। डबल क्वेश्चन मार्क और ये लिखेंगे तो ये किसको करेगा? इसको रिप्लेस। ये खाली एक समझने के लिए आपको टॉपिक है, इसको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लाइन देखो, ऑल द कंपाइलर्स डू नॉट सपोर्ट ट्राईग्राफ्स। हर कंपाइलर जो है वो सी प्लस प्लस का ट्राईग्राफ को सपोर्ट नहीं करना है। दे आर नॉट एडवाइज टू बी यूज्ड, ये हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, हमें एडवाइज नहीं करते हैं कि इसको यूज़ करना, बिकॉज ऑफ दे आर कन्फ्यूजिंग नेचर। इनकी देखो हैश लिखेंगे तो ज़्यादा समझ आता है, या ये लिखेंगे इस तरह ज़्यादा समझ आता है, दे आर कन्फ्यूजिंग, इसको यूज़ नहीं करना है। लेकिन एज अ टॉपिक हमें याद रखना है कि ट्राईग्राफ्स क्या होता है, ठीक है। टॉपिक नंबर 3 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब आते हैं मामा अपने टॉपिक नंबर 4 के ऊपर, जो कि सी प्लस प्लस का कमेंट्स है, ठीक है। कमेंट्स, कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन सी प्लस प्लस कोड, कि सी प्लस प्लस कोड को एक्सप्लेन करने के लिए हम लिखते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। एंड टू मेक इट मोर रीडेबल, कि हमें जो है वो कोड आसानी से पढ़ने में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर जाता हूँ और आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कमेंट्स जो हैं वो कंपाइलर नहीं पढ़ पाता, वो हमारे कंप्यूटर के आउटपुट पे नहीं आते। कमेंट्स जो होते हैं वो यूज़र के लिए होते हैं।
ये मैं नोट्स बनाया, इसमें लिखा होगा आगे। अब देखना, ये मैंने डबल क्लिक किया और दिस लाइन इज यूज एज लाइब्रेरी। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ। ये जो लाइन लिखी हुई है ये एज अ लाइब्रेरी है। देखो ये कोड भी मेरा कोड रीडेबल हो गया ना ज़्यादा। अभी इसको मैं, दिस इज आल्सो एन ए लाइब्रेरी। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ कि दिस इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ मेन फंक्शन। ये देखो मेरा कोड जो है, कोड वही का वही चलेगा। ये यूज़र जो है वो अपने खुद के लिए, खुद को रीड करने के लिए, अभी ये हमारे पास तो 6-7 लाइनें, 12 लाइनें हमारे पास कोड में। ठीक है, जब ये कोड लाखों में चला जाएगा, लाइनों में, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने ये लाइन क्यों लिखी है, ये इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है। तो कोड को रीडेबल करने के लिए यूज़र खुद के जो है वो कमेंट्स डालता है। ठीक है, तो इधर में देखो ये लाइन जो, द above line is for output of our screen। ठीक है, एंड मैं इसके लिए भी लिख लेता हूँ, दिस लाइन इज फॉर द, दिस above लाइन, सॉरी, ये जो ऊपर हमारी लाइन है, फॉर क्लोजिंग टू द मेन फंक्शन। ठीक है, अब इतना सारा मैंने कोड में लिखा है। ठीक है, तो ये लाइन क्यों यूज़ होती है, इस तरह भी कर सकते हैं हम। ठीक है, ये लाइन क्यों लिखी है, इसमें भी अबव अबव डाल लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा, ये अबव वाली लाइन जो ऊपर लिखी हुई है ये क्यों यूज़ की है, दिस अबव लाइन हमने क्यों यूज़ की है, इसलिए यूज़ की है। और दिस दिस ये जो लाइन है, दिस अबव लाइन इज, दिस above line is the start point of the main function। और ये सारे मैंने आप लोगों को कमेंट्स में बताया। अब ये कमेंट्स क्या होता है कि जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, ये कमेंट्स कंपाइलर रीड नहीं करेगा, ये चलेगा नहीं, ये मतलब नज़र नहीं आएगा। ये सिर्फ कमेंट्स जो हैं वो यूज़र के लिए होते हैं। ठीक है, ये चला, ये देखो चला, सिर्फ क्या, हाय, सॉरी, इसको मैं थोड़ा सही करता हूँ, सलमान ख्वाजा। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं, ये देखो सलमान ख्वाजा ही मेरा आउटपुट जो है वो नज़र आया। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अभी ये मैंने डाला, अब फिर दोबारा नोट्स के ऊपर आते हैं कि कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द C++ कोड। अब आपको ये लाइन ज़्यादा समझ आएगी। एंड टू मेक इट मोर रीडेबल, ये रीडेबल, ज़्यादा रीडेबल है। इट कैन आल्सो बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन, ये मतलब चलेगी नहीं ये फाइल जो है एग्जीक्यूशन। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये लाइन जो है आउटपुट में नहीं चलानी है, ये रोकना है, इसको, इस लाइन को बंद करना है, तो मैं कमेंट डाल दूंगा तो कमेंट बन जाएगी। तो इसका ये मतलब हुआ इस लाइन का कि इट इज़ आल्सो यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन से रोक देगी, उस लाइन रन नहीं होगी। व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड, मतलब जब हम टेस्टिंग करते हैं, डिफरेंट लाइनें लिखते हैं, कुछ लाइनें खोलते हैं, कुछ लाइनें बंद करते हैं, तो कमेंट्स डाल देते हैं। तो कमेंट्स आर बी सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। तो कमेंट्स के दो टाइप हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। अब सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है ये देखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विथ 2 स्लैशेस, ये मैंने सारे देखो सिंगल लाइन कमेंट्स डाले। ठीक है, अगर हमें मल्टी लाइन सिंगल लाइन कमेंट्स, अभी देखो इसकी एग्जांपल ये रही कि सी आउट का एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये एक सिंगल लाइन कमेंट डाला हुआ है। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट स्टार्ट विथ दिस एंड एंड्स विथ दिस। तो मैं आपको बताऊं कि इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने कोड ब्लॉक में लेके जाता हूँ, इधर ऐसे। ठीक है, अब ये इसके इधर से मल्टी लाइन कमेंट्स मतलब, अभी ये कितनी भी लाइनें लिखे ना, इसके बीच में
तो ये रीड नहीं होंगी। 1 2 3, देखो ये अभी इसके बीच में जो भी लिखा हुआ है ये कुछ भी नहीं है, देखो ये नज़र नहीं आएगा। ये कंपाइलर जो है इसको रीड नहीं करेगा और ये प्रोग्राम अपनी मर्ज़ी से ऐसे ही चलेगा जैसे था। अब फॉर एग्जांपल, अब मल्टी लाइन कमेंट क्यों यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम मैंने कोडिंग की है, ठीक है, मैं लिखना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल मल्टी लाइन, दिस लाइन, दिस प्रोग्राम आई wrote for the comments demo for the students of part 1 CS, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने जनरल लिखा है कि अब देखो ये इसके बीच में जो भी लाइन है, अब मैं रन करूँगा, देखो ये चलेगी नहीं। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम मैंने जो है वो प्रोग्राम चला, इसमें काम की क्या है, कंपाइलर सिर्फ इसको रीड करेगा। कंपाइलर ये कमेंट्स वाली जितनी भी लाइन आप देख रहे हो, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैशेस से स्टार्ट होता है, ठीक है। और मल्टीपल लाइन कमेंट्स जो है वो इससे स्टार्ट होता है, स्लैश एंड स्टेरिक, स्टेरिक एंड स्लैश, एंड फॉरवर्ड स्लैश एंड ब्रेक स्लैश, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टेरिक एंड बैक स्लैश, इससे एंड होता है। इसके बीच में हम जो भी कुछ लिखेंगे फला 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 फला, ये कंपाइलर को रीड नहीं होगा, ये हमारे कोड को ज़्यादा वो रीडेबल बनाता है। तो ये इसकी एग्जांपल रही। कमेंट्स वाले नोट्स को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द C++ कोड, हमें पता है कि ये एक्सप्लेन करेगा कोड को, टू मेक इट मोर क्लियर और रीडेबल, ठीक है, ताकि यूज़र को ज़्यादा पढ़ने में आए कि क्या क्या लाइन किस किस लिए लिखी हुई है। इट कैन आल्सो बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड्स। तो ये मतलब डिफरेंट लाइंस हैं। फॉर एग्जांपल ये मुझे एसटीडी वाली लाइन नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो लिखी हुई हो मिटाऊंगा तो इसको दोबारा लिखना मेरे लिए मसला है। फिलहाल नहीं चाहिए तो इसको कमेंट्स डाल दूंगा, ठीक है। इस तरह करके हम चीज़ों को कमेंट्स करेंगे तो ये प्रिवेंट करेगा एग्जीक्यूशन को, ठीक है, टेस्टिंग के दौरान। तो कमेंट्स कैन बी सिंगल लाइन, मल्टीपल लाइन। और सिंगल लाइन जो कमेंट होता है डबल स्लैशेस से इस तरह स्टार्ट होता है, ये रहा। मल्टीपल लाइन जो स्टेरिक इससे स्टार्ट होता है और इससे ख़त्म होता है। ये सारा डेमो मैंने दिया है। मैं आप लोगों के साथ ये सारी फाइल जो नोट्स वाली है वो भी शेयर करूँगा और आप लोगों के साथ वीडियो लेक्चर भी शेयर करूँगा। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर नंबर 3 ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।